एक्सक्यूज़ मी मैम, क्या आपको भी वजाइना से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स होती हैं क्या? ओह यस, क्या ये सच में सीरियस प्रॉब्लम है? ये कोई बड़ी बात है क्या? मुझे, सुनीता, मेघा, कल्पना और मेरी जितनी भी सहेलियां हैं, हम सभी को ये आए दिन होता रहता है। अब इसमें इतनी बड़ी बात बताने की क्या बात है? और ये तो आए दिन आते ही रहता है और हम औरतों को तो इससे भी बड़ी बड़ी समस्याओं को झेलने की आदत है, तो ये तो एक मात्र छोटी सी चीज़ है। इस बारे में इतना बवाल खड़ा करने की क्या बात है? ओह गॉड, सीरियसली मेघा, ये तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। लेकिन मैं इस बारे में अगर मैं किसी से बात करूँ ना, तो वो कहते हैं कि ये तुम्हारे मॉडर्न ज़माने के प्रॉब्लम्स हैं, ये सब प्रॉब्लम्स तो हमारे टाइम पे नहीं होते थे। अब सच क्या है, झूठ क्या है, ये तो नहीं पता, बट इट्स रियली रियली terrible. The pain, itching, it's horrible and I don't know what to do. Is it normal or is it not? ये प्रॉब्लम मुझे ना पिछले हफ्ते से शुरू हुई है, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि ये मेरे साथ ही हो रहा है या बाकी सब लड़कियों के साथ भी होता है। नमस्कार दोस्तों, हेलो, मैं हूँ न्यूट्रिशनिस्ट नीलम और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वजाइनल हेल्थ के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं ऑल अबाउट विमेंस के ये सेकेंड एपिसोड, यानी कि वजाइनल हेल्थ के बारे में डिस्कस करना। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, हम लेडीज के साथ एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है कि जब भी प्रॉब्लम्स हमारे तक आती है तो हम कहीं ना कहीं सेटबैक ले लेते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे परिवार के ऊपर आता है तो हम सबसे पहले खड़े हो जाते हैं। उसी में एक है आपके खुद के हेल्थ के बारे में। मैं उन लेडीज से रिक्वेस्ट करूंगी जिन्हें भी ये वजाइनल हेल्थ की प्रॉब्लम काफ़ी लंबे समय से है और जो नेग्लेक्ट कर रहे हैं इसे, कि प्लीज़ 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 नेग्लेक्ट मत करिए। आप अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाइए या गायनेक को दिखाइए, अपने क्लोज रिलेटिव्स में जो भी विमेन हैं उनसे कंफर्टेबल हैं तो उनसे बात करिए, उनके साथ डॉक्टर के साथ जाइए। अगर आप पर्सनली खुद बात करने में कंफर्टेबल नहीं हैं, लेकिन अप्रोच करिए डॉक्टर को। और साथ ही ये वीडियो तो है ही आप लोगों को हेल्प आउट करने के लिए। अगर आपको वाइट डिस्चार्ज, इचिंग, बर्निंग सेंसेशन, पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो चलिए पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि वाइट डिस्चार्ज की अगर मैं बात करूँ तो वाइट डिस्चार्ज हम सभी लेडीज को होता है और ये नॉर्मल है। ड्यूरिंग मेंसेस, थ्रू आउट द मेंसेस साइकिल आपको ये वाइट डिस्चार्ज होता है, प्लस आप इंटरकोर्स करते हो तब भी आपको ये डिस्चार्ज होता है, जो कि एक लुब्रिकेशन का काम करता है। लेकिन अब नॉर्मल ये कब हो जाता है? जब इसकी थिकनेस, जब इसका जो स्टिकीनेस है आपको चीज़ जैसा लगे, आपको उस डिस्चार्ज में फाउल स्मेल आए या गंदी बदबू आए, या फिर आपको यूरिन पास करते वक्त पेन हो, आपको बर्निंग सेंसेशन, इचिंग हो या फिर ब्लीडिंग हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं अब नॉर्मल डिस्चार्ज की साइन। यानी कि मैं कह सकती हूँ अगर आप लोगों को ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो आपका जो डिस्चार्ज है वो अब नॉर्मल है। हम सभी लेडीज़ को ही नहीं, जेंट्स को भी एक लुब्रिकेशन की ज़रूरत होती है जब भी हम इंटरकोर्स करते हैं, ताकि हमारा जो इंटरकोर्स का प्रोसेस है वो बहुत ही स्मूथ हो सके। अब क्या होता है कि हमारे वजाइना में कुछ अच्छे बैक्टीरियाज दिए गए हैं ताकि हम इन्फेक्शन से दूर रह सकें, लेकिन जैसे ही ये हमारे गुड बैक्टीरियाज एक्टिविटी इनकी कम हो जाती है, स्पेशली आपके जो गुड बैक्टीरिया की बात करूँ तो लैक्टोबैसिलस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया व्हेन इट कम्स टू वजाइनल हेल्थ, अगर ये एक्टिविटी इनकी कम हो जाती है तो आप बहुत ही प्रोन हो जाते हो इन्फेक्शन के लिए। बहुत केसेस में नहीं, मैं कहूँगी मैक्सिमम, अगर मैं कहूँ ये गलत नहीं होगा कि 99% फीमेल को ईस्ट इन्फेक्शन होता है। और कैंडिडा करके आप लोगों ने कभी ना कभी देखा होगा, आपके गायनेक में लिखा है, या आप उसके लिए कोई टैबलेट्स ले रहे हो, एंटीबायोटिक्स ले रहे हो। तो ये क्यों होता है? क्योंकि अगर आपका वजाइना एक प्रॉपर पीएच मेंटेन करता है। अब ये पीएच क्या होता है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें बैड बैक्टीरियाज ग्रो नहीं करेंगे और कोई भी इन्फेक्शन ग्रो नहीं करेगा। अब ये वजाइना में आपका जो पीएच लेवल होता है वो अप्रॉक्स 3.5 to 5 के बीच में होता है, यानी कि एसिडिक कंडीशन, जहाँ पर बैड बैक्टीरियाज बिल्कुल ग्रो नहीं कर पाते और कोई भी इन्फेक्शन डेवलप नहीं होता है। लेकिन जैसे ही मान लो अगर आप कोई एंटीबायोटिक्स ले रहे हो, आप किसी हैवी मेडिकल डोसेज पर हो, या फिर आपको इम्यूनोसप्रेसेंट के कोई टैबलेट्स चल रहे हैं, तो आपके कहीं ना कहीं ये बैक्टीरियाज, जो अच्छे बैक्टीरियाज हैं, वो मरने लगते हैं और
उसका जो वजाना का पीएच होता है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से बैड बैक्टीरियाज और ईस्ट डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और फिर आपको ये सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। मान लीजिए अगर आप कोई मेडिकेशन पे नहीं है फिर भी आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो ये क्यों हो रही है? ये इसलिए हो रही है, हो सकता है आप अपने वजाइनल हेल्थ के जो हाइजीन मेंटेन करने के जो पैरामीटर्स हैं आप उसे निगलेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है आप सेफ सेक्स नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिनके वजह से आप लोगों को वजाइनल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये कुछ हो गए बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स जो देखने को मिलता है। तो प्रॉब्लम्स की बातें तो बहुत हो गई, हम सभी को पता है प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ सॉल्यूशंस की। बात करते हैं आप सोल्यूशन की। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब भी मेरा कोई सोल्यूशन होता है तो वो रिलेटेड टू फूड ही होता है। तो यहाँ पर भी मैं आप लोगों को कुछ ऐसे फूड बताऊंगी, ऐसे फ्रूट बताऊंगी, ऐसे कुछ रेमेडीज बताऊंगी जो आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो और आप बहुत बार उसे नेग्लेक्ट कर जाते हो, उसके बेनिफिट्स को नहीं जानते इसलिए। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट इंग्रेडिएंट यानी कि लेडी फिंगर की। दोस्तों जैसे कि नाम में ही लेडी फिंगर है, यानी कि इसका बहुत सारा बेनिफिट हम सब लेडीज को मिलता है। जिन्हें भी ये वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है, जिन्हें भी इचिंग की प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत ही लाभदायक वेजिटेबल है। कैसे आप इसे कंज्यूम कर सकते हो? तो आप 100 ग्राम भिंडी को ले आइए और उसे 1 लीटर पानी में कम से कम 15 से 20 मिनट तक आप उसे अच्छे से उबालिए क्लीन करके, और आप उसे स्ट्रेन कर लिए उस पानी को, और आप इसे पूरा दिन फ्रिक्वेंटली कंज्यूम कर सकते हो। ये एक तरीका है, आप भिंडी के पानी को कंज्यूम कर सकते हो जिससे आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट होगा। अब भिंडी में आपके विटामिन के होते हैं, फोलेट होते हैं, B6 होते हैं एंड इट इज़ हाईली न्यूट्रिशियस। 90% वाटर होने के नाते ये आपके जितने भी म्यूसिलेज होते हैं, जैसे कि इनके अंदर जो कि चिपचिपापन होता है भिंडी में, वो आपके इचीनेस को और आपके वजाइनल हेल्थ को बहुत ही अच्छा मेंटेन करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। हमारे जो आइटम है वो है हमारा आंवला। जी हाँ दोस्तों, आंवला सीजन में भी है और आप लोगों को ये डेफिनेटली कंज्यूम करना चाहिए क्योंकि ये रिच होता है विटामिन सी में जो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। तो आप इसे कैसे ले सकते हो? आप इसे ड्राई करके आप इसका कैंडी भी बना सकते हो, आप इसके फ्रेश जूस को भी कंज्यूम कर सकते हो, या फिर आपको उसके सीड के अगर पाउडर मिलते हैं तो आप उसे वार्म वाटर में मिलाकर भी आप उसे कंज्यूम कर सकते हो, इससे भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारा तीसरा जो मटेरियल है या मैं कहूँ फ्रूट है जो कि है वो है आपका पोमेग्रेनेट। पोमेग्रेनेट अगर आप लेते हो आप इसे फ्रूट के फॉर्म में भी ले सकते हो और आजकल मार्केट में ऑर्गेनिक फॉर्म में आपको इसके टी भी अवेलेबल होते हैं। ये हाईली एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं यानी कि आपके बॉडी के एक्सेस टॉक्सिन्स को निकालने का काम करते हैं, तो आप इसे ज़रूर इंक्लूड करिए। नेक्स्ट आप लोग जो इंक्लूड कर सकते हो वो है सीजन में चलने वाला फ्रूट यानी कि पेरू, जो कि आजकल सीजन में है अवेलेबल। बट आपको फ्रूट को आप खा सकते हो अगर आपकी इच्छा हो, आपको पसंद हो, लेकिन अगर आपको इसका सबसे ज़्यादा फायदा अगर वजाइनल डिस्चार्ज में लेना है तो वो है उनके पत्ते। यानी कि अगर आप 20 से 25 पेरू के पत्ते यानी कि गुआवा के पत्तों को ले आइए, उसे अच्छे से पानी में बॉईल करिए। 1 लीटर से आधे आई थिंक 20 से 25 पत्ते होंगे तो आपको 1 लीटर पानी की ज़रूरत नहीं है। आप उसे 1.5 कप पानी में बॉईल करिए और उसको रिड्यूस करिए 1 कप में और आप उस पानी को कंज्यूम करिए। इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा आपके बर्निंग और इचिंग सेंसेशन में अगर आपको वजाइनल रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम है तो। नेक्स्ट चीज़ जो आप कर सकते हो वो है हिबिस्कस के फ्लावर। अगर आपको वाइट कलर के अवेलेबल हैं आपके यहाँ पर नियर बाय में, या फिर आपको हिबिस्कस फ्रूट के अगर आपको पाउडर मिलते हैं तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। आपको भी क्या करना है, इन फूलों को आपको थोड़ा सा गाय के घी में थोड़ा रोस्ट करिए और इसे क्रश करिए और इसे आप कंज्यूम कर लीजिए। बहुत लोग इसे पानी में भी बॉईल करके लेते हैं बट मैं प्रेफरेबल करती हूँ, बहुत लोग इसे हनी के साथ भी लेते हैं, बट मेरा मानना ये है कि आप इसे क्रश करके इन पत्तों को थोड़ा चाहे तो पानी में उबाल कर आप इसका एक टी जैसा बनाकर आप इसे कंज्यूम कर सकते हो। इससे काफ़ी फ़ायदा आप लोगों को होगा। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जो कि हम सभी लेडीज़ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो बहुत बार कई लड़कियां, कई औरतें इस चीज़ में गड़बड़ कर देती हैं। मैं बात कर रही हूँ आपके वजाइनल हेल्थ यानी कि हाइजीन के बारे में। अब हाइजीन को आप कैसे मेंटेन करेंगे, चलिए आप उस बारे में बात करें। यहाँ पर अचानक बारिश होनी शुरू हो गई तो हो सकता है कि आप लोगों को वीडियो में बैकग्राउंड में बारिश की वॉइस सुनाई दे।
लेकिन चलिए बारिश होती रहेगी और यहाँ पर नॉलेज की बारिश होती रहेगी, क्योंकि अब चलिए बात करने वाली हूँ मैं कि आप अपने वजाइनल एरिया को कैसे क्लीन कर सकते हो और आप उसके हाइजीन को कैसे मेंटेन कर सकते हो। तो पहले चलिए बात कर लेते हैं हाइजीन मेंटेन के बारे में। तो जो भी लेडीज़ टाइट पैंटीज पहनते हैं और बिल्कुल भी ब्रेदेबल नहीं होता है, प्लीज़ आप वैसे कपड़े मत पहनिए, क्योंकि आपके वजाइनल को भी थोड़ा सांस लेना ज़रूरी है। तो अगर आप सिंथेटिक या नायलॉन कपड़े ज़्यादा पहनते हैं तो उसे अवॉइड करिए और कॉटन पे थोड़ा स्विच करिए। फैंसी ना दिखे चलेगा, क्योंकि फैंसी से आप लोगों की हेल्थ मेंटेन नहीं होगी। कभी कभार किसी कारण की वजह से आपको फैंसी चीज़ें पहननी है तो बात अलग है, बट अगर रेगुलर यूज़ करना है तो आप कॉटन पैंटीज ही प्रेफर करिए। नेक्स्ट जो आप लोगों को करना है वो है अपने आप को अच्छे से हाइड्रेट करना है हमेशा। अब हाइड्रेट करने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि 4-5 लीटर एक साथ ही पीना है, आपको थ्रू आउट द डे अच्छा बॉडी हाइड्रेशन रखना है। तीसरी चीज़ जो आप लोगों को करनी है कि आपको वजाइना के अंदर कुछ भी नहीं डालना है, कुछ भी नहीं। अब बहुत लोगों की आदत होती है कि वो सोप से रगड़ के उसे साफ करना चाहते हैं, जैसे पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है उस चीज़ से। बहुत लोगों को ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है कि हमारे उस एरिया से बहुत बदबू आती है, बहुत स्मेल आती है, बट अंडरस्टैंड योर बॉडी, आपका जब एसिडिक मीडियम ही है तो इट इज़ गोइंग टू स्मेल लाइक दैट। बहुत लोगों में बहुत ज़्यादा स्मेल करता है, बहुत लोगों में थोड़ा कम करता है, बट इट्स ओके। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ फ्रेग्रेंट वाला ऑयल डायरेक्टली अंदर डाल दो या डायरेक्टली अच्छा से साबुन लगा के अच्छे से क्लीन कर दो। नो, इट डज नॉट नीड ऑल दैट थिंग। आप लोगों को ये बंद करना है, आप लोगों को कोई भी हार्श सोप यूज़ नहीं करना है आपके प्राइवेट एरिया में, बिकॉज इससे आप अच्छे बैक्टीरियाज को किल कर देते हो और जिसकी वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो आप ये बिल्कुल नहीं करोगे, यानी कि वजाइनल लोशन आपको नहीं करना है। वजाइना क्लीन करने का एक अच्छा तरीका है जो मैं एंड में बताऊंगी, तो आप बने रहिए पूरे एंड तक, क्योंकि आपको वहाँ पर टिप्स मैं दे दूंगी कि कैसे आप नेचुरल वे में अपने वजाइनल एरियाज को अच्छे से क्लीन कर सकते हो। अगर आपको वाइट स्टार एक्सेस में होता है और आपको थोड़ा चाहिए कि स्मेल थोड़ा कम आए तो आप क्या कुछ कर सकते हो, वो एंड में बता दूँगी। चलिए अब बात करते हैं इंटरकोर्स की। जब भी आप इंटरकोर्स करते हो अपने पार्टनर के साथ तो मेक श्योर आप इंटरकोर्स के पहले और इंटरकोर्स के बाद दोनों ही बार आप अपने प्राइवेट एरियाज को क्लीन करेंगे अच्छे से। ओके, नेक्स्ट चीज़ जो आप लोगों को करना है कि इंटरकोर्स के बाद आप पी करेंगे, ताकि आपका जो भी इंटरकोर्स के दौरान कोई भी बैक्टीरिया या कुछ भी आया होगा तो वो यूरिन की तरह ही आपके फ्लश आउट हो जाए। ओके, तो दिस आर द थिंग्स व्हाट यू कैन डू टू मेंटेन गुड हेल्थ ऑफ योर वजाइना। अब वजाइना को सुन के थोड़ा शर्माइए मत, बिकॉज ये आपकी बॉडी का ही पार्ट है, तो आप लोगों को उसे भी हेल्दी रखना है। अब चलिए बात कर लेती हूँ दो ऐसे चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी या ऐसे वॉश बताऊंगी जो आप इजीली घर पर भी बना सकते हो, और आपको अगर आपके वजाइना को क्लीन करना है तो आप उसे सेफली यूज़ कर सकते हो। वजाइनल वॉश की बात करूँ तो वजाइनल वॉश के लिए काफ़ी कुछ अवेलेबल है मार्केट में, तो बहुत लोग उसे भी यूज़ करते हैं, जो कि मैंने भी यूज़ किया है और मुझे उससे कोई ऐसा स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको सूट हो रहा है तो आप उसे डेफिनेटली यूज़ करिए। अगर आपको वो सूट नहीं हो रहा है, जो कि मार्केट में अवेलेबल है, फिर चाहे वो कोई भी ब्रांड हो, अगर आप उस पर रिलाई नहीं होना चाहते हो तो आप घर पे भी अपना एक वजाइनल वॉश बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है आप लोगों को 100 ग्राम नीम की पत्तियाँ लानी है। अब नीम क्या होता है, आपका एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। 100 ग्राम नीम के पत्ते लाने हैं आपको, आधे लीटर पानी में आपको अच्छे से बॉईल करना है, उसका कलर चेंज होने देना है ताकि वो पानी जो है आपका ग्रीन कलर हो जाए। अब जैसे ही ग्रीन कलर होता है आप इसे स्ट्रेन कर लीजिए और आप उसमें 10 ग्राम फिट करिए, यानी कि एलम ऐड कर लीजिए। आप सेफली इससे अपने प्राइवेट पार्ट्स को वॉश कर सकते हो विदाउट एनी साइड। आप इसमें कॉटन भी डिप कर सकते हो और आप अपने वजाइना पे भी डायरेक्टली इसे रख सकते हो, तो आप दोनों ही तरीके से इसे यूज़ कर सकते हो। सेकेंड जो मेरा रेमेडी है वो है कोल्ड प्रेस कैस्टर ऑयल। अब कोल्ड प्रेस कैस्टर ऑयल है तो आप डायरेक्टली इसे गैस पर या बर्नर पर आप इसे गर्म नहीं करेंगे। हमेशा याद रखिए जब भी आप कोल्ड प्रेस ऑयल यूज़ करते हो तो बर्तन में आप पानी ले लीजिए, उसे थोड़ा गर्म करिए, वार्म करिए और उसके अंदर आप उस ऑयल को डालिएगा। जो भी केमिस्ट के पास अवेलेबल है कैस्टर ऑयल उसे बिल्कुल भी मत यूज़ कीजिए, कोल्ड प्रेस ही यूज़ करना है अगर आप लोगों को ये रेमेडी करना है।
अब आपको क्या करना है, इसे थोड़ा सा गर्म करना है और बहुत ही इस तरीके से 2 कॉटन पैड लेना है, दूध को डिप करना है और सोने से पहले आपको एक कॉटन पैड जो आपने डीप किया था कैस्टर ऑयल में, आपको नाभि पे रखना है और एक को आपको वजाइनल एरिया के यहाँ पर रखना है for 10 to 15 minutes, and after that you can just remove it. This will give you a soothing effect for your burning sensation, itching, irritation and whatnot. So these are the remedies what I want to give you all for the vaginal health. याद रखिए वजाना बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है आपके बॉडी का, तो आप उसे बिल्कुल भी उसके हेल्थ को नेग्लेक्ट मत करिए। अगर आप लोगों को इन सारे रेमेडीज़ में से कोई रेमेडी आपको ट्राई करना है तो आप बेझिझक उसे ट्राई करिए। अगर आपको बेनिफिट होता है तो बाद में कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको उससे क्या बेनिफिट हुआ है। हालांकि अगर आप लोगों को लगे कि हमें कुछ इरिटेशन हो रहा है तो स्टॉप करिए उस चीज़ को, एंड जैसे कि मैंने कुछ ड्रिंक्स बताए हैं आप उस पर भी रिलाई कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा, और अगर पसंद आया है तो क्या देख रहे हैं आप, तो बिल्कुल मैं तो बोल के थक गई हूँ, आप लोग लाइक का बटन प्रेस ही नहीं करते हो। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोगों को जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशंस इमीडिएटली मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ को इसकी ज़रूरत है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उनमें से एक हैं जो दूसरी औरतों का भी हेल्प करना चाहती हैं। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।